हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। देखिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 को लेकर यहाँ पर बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ गया है। तो अगर आप एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम आपका 23 फरवरी से होना है, कब से 23 फरवरी से, तो उसको लेकर गुड न्यूज़ ये आ चुका है यहाँ पर कि इस बार जो एसएससी जीडी के लिए भी है, ठीक है, एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए भी जो है आपका जो स्लॉट बुकिंग है, ठीक है, स्लॉट बुकिंग आपको खुद से करने का मौका मिलेगा। स्लॉट बुकिंग खुद से करने का मतलब है कि आप खुद से एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर पाएंगे। अभी फिर से आप एग्ज़ाम सेंटर खुद से, जैसे कि होता क्या है ना कि मान लो कि एसएससी जीडी में आप जहाँ से भी हो, एक एग्जांपल हम लेते हैं यूपी का, एक लेते हैं बिहार का। तो जहाँ से भी आप यूपी से हो या बिहार से ही नॉर्मल समझाते हैं ना। जैसे मान लो कि कोई पटना में सेंटर देना चाहता है, ठीक है, कोई भागलपुर में सेंटर देना चाहता है। तो अब उसमें होता क्या है ना, सेंटर देते समय कि भागलपुर में मान लो कि यहाँ पर सीट खाली है, 700 सीट खाली है। तो यहाँ पर आपको दिखाएगा 700 सीट खाली है। जैसे जैसे भरते जाएगा ये कम होते जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ भी भरते जाएगा। तो इस तरह से आपको अभी स्लॉट बुकिंग का आपको खुद से मिलेगा कुछ दिन के अंदर में, कि आप खुद से स्लॉट बुकिंग कर पाएंगे। और 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। कितना दिन पहले? 4 दिन पहले। अब इसमें सबसे मेन दिक्कत क्या होता है ना कि जब आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने जाते हैं, बहुत बच्चों को दिक्कत ये होता है, सबसे मेन होता है एडमिट कार्ड को लेके, ठीक है, कि एडमिट कार्ड में जो फोटो है वही फोटो मांग देता है कभी कभी, कि एडमिट कार्ड में जो फोटो है उसी का 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटो दो। तो कहाँ से दीजिएगा अगर वो फोटो हेरा गया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास फोटो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको जो एडमिट कार्ड का पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। तो उसी पीडीएफ में से आप किसी कैफ़े वाला के पास जाइएगा, बोलिएगा कि फ़ोटो को क्रॉप करके निकाल के पासपोर्ट साइज में प्रिंट कर दो, हो जाता है, ठीक है, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होता है कि आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ आधार कार्ड भी ले जाना पड़ता है। क्या ले जाना पड़ता है? आधार कार्ड। अब इस आधार कार्ड में जो है आपका जो फोटो रहता है वे 5 साल 10 साल पुराना रहता है, ठीक है। आपका आधार कार्ड में जो फोटो खिंचा हुआ है या तो 5 साल 10 साल पुराना है या 15 साल पुराना है, ठीक है, बचपन का फोटो डाला हुआ है। अब इसको लेके क्या होता है कि सेंटर पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, फोटो मिसमैच कर जाता है। तो आप क्या करो कि आधार कार्ड तो लेके जाओ ही जाओ साथ में, और कोशिश करो अगर आपके पास यहाँ पर पैन कार्ड या वोटर कार्ड है तो कोशिश करो उसे भी लेके जाने का, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है। और यहाँ पर आधार कार्ड कभी भी पीवीसी वाला मत लेके जाना, ठीक है। आधार कार्ड जो है पीवीसी जो ऑनलाइन वाला पतला वाला निकालते हैं, नहीं, ओरिजिनल वाला, ठीक है। ओरिजिनल क्या होता है, एक बोलना कैफ़े वाला को कि ओरिजिनल वाला निकालने के लिए, वो आपको ओरिजिनल वाला निकाल देगा। ओरिजिनल वाला लेके जाना है, ठीक है, ऐसे नॉर्मल वाला ये सब नहीं लेके जाना है। उसके बाद यहाँ पर बात करें एसएससी जीडी एग्जाम कैसे निकलेगा। देखिए एग्जाम कैसे निकलेगा और कितना कटअप जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। तो एग्जाम के लिए अगर देखें तो रीजनिंग से 20 क्वेश्चन है, जीके से 20 क्वेश्चन है, मैथ से 20 क्वेश्चन है, इंग्लिश और हिंदी से 20 क्वेश्चन है। तो इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि या तो इंग्लिश से 20 क्वेश्चन बना सकते हैं या तो हिंदी से 20 क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 60 मिनट का समय मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पर जो है 80 क्वेश्चन है, 80 गुना 2 करेंगे तो 160 मार्क्स। अभी इस 160 में से कटअप जो है सभी का अलग अलग जाता है, ध्यान से समझिए। पहली बात तो मेल और फीमेल का अलग अलग कटअप जाता है, फिर आपका स्टेट वाइज अलग कटअप जाता है, हर स्टेट का अलग अलग कटअप जाता है, ठीक है, हर स्टेट का अलग कटअप जाता है, मेल और फीमेल का अलग कटअप जाता है। और ये कटअप जो है मैं अपने चैनल पर बताऊंगा, लेकिन एक लमसम अगर लेके चले कि क्या टारगेट करना चाहिए, तो लमसम मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी से हैं तो आप ये टारगेट करके चले कि आपका जो कटअप होगा, ठीक है, यहाँ पर 160 मार्क्स में से आपका जो कटअप होगा ये मान के चलो कि 135 के आसपास, कितना, 135 के आसपास। अगर आप ओबीसी से हो तो आपका कटअप जो है 130 के आसपास, एससी एसटी से अगर हो तो आपका कटअप जो है यहाँ पर 122 के आसपास है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस से हो। तो ये जो कटअप है ये मैंने किसके लिए बताया, ध्यान से समझना, अभी बाकी है कटअप और बताऊंगा अभी, ठीक है। ये मैंने बताया यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली और इसके आसपास के स्टेट्स के, ठीक है, इसमें वेस्ट बंगाल भी जोड़ लो, ठीक। अब मैं कटअप यहाँ पर बताता हूँ दूसरे जगह के लिए। अब 2 और जगह आते हैं बहुत खतरनाक। एक आपका आता है साउथ में जैसे कर्नाटक हो गया, और एक आता है आपका नॉर्थ ईस्ट में जैसे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, ये सब हो गए। तो इन सब का कटअप जो रेंज करता है वो 80 प्लस रेंज करता है, 80 से लेके यहाँ पर 125 के बीच में, ठीक है, 80 से लेके 125 के बीच में रेंज करता है 160 मार्क्स में से। मतलब किसी किसी का देखते हैं 80 मार्क्स पर भी यहाँ पर हो जाता है साउथ में और नॉर्थ ईस्ट में। साउथ ईस्ट जैसे कर्नाटक हो गया, नॉर्थ ईस्ट जैसे मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। तो यहाँ पर आप कहीं से भी अप्लाई नहीं कर सकते, आपको अपना स्टेट से ही अप्लाई करना पड़ता है। मान लीजिए कि मैं बिहार से हूँ तो मुझे बिहार से ही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बिहार का डोमिसाइल है, ठीक है। तो बिहार का जिसके पास निवास प्रमाण पत्र है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का निवास प्रमाण पत्र भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय शो करना पड़ता है। तो अभी जो एसएससी जीडी का एग्जाम है वो आपका 23 फरवरी से है, तो अभी भी आपका पास समय है एसएससी जीडी के लिए। अभी भी अगर आपने बेस्ट बुक नहीं खरीदा है तो बेस्ट बुक का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से जाके एक बार देख लेना। और इस वीडियो के आगे मैं बताऊंगा एसएससी जीडी का काम क्या होता है, एसएससी जीडी को क्या काम करना रहता है, इस वीडियो में देखिएगा। आप भी एसएससी जीडी का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं या 2026 में नया फॉर्म भी भरिएगा, ये फरवरी वाला एग्जाम आप दीजिएगा, तो देख लीजिए यहाँ पर
जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, रोज एक सेट लगाना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। किसी भी ऐप से आप लगा सकते हैं या किसी भी बुक से। मॉक टेस्ट का 2 सेट। याद रखिएगा, बुक से लगाना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी ऐप से भी है, क्योंकि आपका कंप्यूटर पे एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आप अपने मोबाइल में कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पर अपने मोबाइल में टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक हो सके तो अभी आप मेरा कूपन कोड जब भी यूज कीजिएगा VSH बस, तो आपको 12% उससे ऑफ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद उसको एनालिसिस करना है कि यार मेरा SSC GD में कौन सब्जेक्ट वीक है, क्या मेरा मैथ वीक है, ठीक है, तो हम मैथ में ज्यादा मैथ करेंगे, मैथ में कौन सा चैप्टर वीक है, ठीक है, या GK वीक है, वही देखना है। और SSC GD के लिए जो बेस्ट बुक है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।